नमस्कार स्टूडेंट्स, चैनल से मैं देश परमार आपके लिए आज मैं CUET 23 के अनाउंसमेंट के बारे में बहुत सारी बातें करने के लिए आया हूं। देखिए, आज ये जो वीडियो है मेरा, ये किन लोगों के लिए काम का है वो मैं आपको बता दूं। तो जो स्टूडेंट अभी 12th में है या 12th पास आउट हो चुका है, जो कॉलेज सर्चिंग में लगा है, और जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन कर रहा है और PG कोर्सेज के बारे में वो सर्च कर रहा है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, अब इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं कि CUET की जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। NTA जो अथॉरिटी होता है उसने CUET की डेट को अनाउंस कर दिया है। अब ये जो डेट है CUET की, इसके बारे में हमको एनालिसिस करना है और यहां पर मैं कॉलेजेस और यहां पर मैं प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा। और यहां पर किन चीजों को आपको अभी से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, किन डॉक्यूमेंट्स को, वो भी आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे कि CUET की डेट अनाउंसमेंट्स क्या होंगी, वो मैं यहां पर बात करने वाला हूं। और उसके बाद मैं आपसे यहां पर बात करूंगा कि यहां पर अब हम क्या करें। तो एग्जाम डेट्स यहां पर हम डिस्कस करेंगे, कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे और कब स्टार्ट करते हैं CUET, हम उसके बारे में बात करने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं कॉलेज जो है वो किस तरह से हमें यहां पर देखना है, कब से प्रिपरेशन के स्टार्ट करनी है, क्या स्टेप्स हो सकती है CUET की, वो मैं यहां पर बात करने वाला हूं। तो अब देखिए, यहां पर डिफरेंट रोड मैप्स हैं, मैं आपको यहां पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। हम NTA की वेबसाइट पे जाते हैं और NTA के बारे में, NTA आपको पता होगा कि एंटी टेस्टिंग एजेंसी जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करती है, ये हमारी जो एजेंसी है वो गवर्नमेंट हैंडल करती है और देश की सबसे बड़ी एजेंसी है जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, यहां पर कॉलेज एडमिशन एग्जाम्स को यहां पर हैंडल करती है। नीट, JEE, ये सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करती है। तो थोड़ा सा मैं NTA के नोटिफिकेशन पे आता हूं। NTA का जो अभी नोटिफिकेशन आया है 15 दिसंबर को, तो उसमें देखिए JEE के मेंस का यहां पर शेड्यूल है, ICAR का, और हम बात करें तो नीट, और फाइनली अगर मैं बात करूं तो देखिए, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूं। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर शेड्यूल क्या है। देखिए, शेड्यूल को थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा आपको, और ये आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो आपको मजा भी आएगा। देखिए, 21 मई से 31 मई तक का इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल इन्होंने बनाया है। ये टेंटेटिव शेड्यूल है। अब उसके बाद इन्होंने एक्सटेंडेड डेट्स भी ली हैं कि 1 से 7 जून अगर यहां पर एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाती तो हम यहां एग्जाम लेंगे। अब ये जो डेट्स हैं ये किसकी हैं? UG की हैं, PG की हैं। लास्ट ईयर UG PG अलग अलग हुआ था, राइट? तो क्या इस बार दोनों की डेट सेम है? लास्ट ईयर तो अलग अलग हुआ था, पहले UG हुआ था फिर PG हुआ था, तो इस बार क्या डेट सेम है? तो हाँ, अभी उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि UG CUET और PG CUET सेम डेट को है। तो यहां पर देखिए कि अभी कुछ क्लियर नहीं है कि डेट आगे पीछे होंगी, पर हाँ, यहां उन्होंने ये 10-12 दिन लिए हैं और उधर से ये 7 दिन और लिए हैं कि यहां पर हम इनमें कंडक्ट करवा लेंगे। अब ये शेड्यूल प्री प्लान्ड है। पिछली बार फर्स्ट टाइम CUET हुआ था, इस बार सेकेंड टाइम होगा। पहले से ही प्लानिंग सारी अच्छे से चल रही है। हाँ, ये भी बोला गया था कि CUET साल में 2 बार होगा, पर फिलहाल अभी तो इस बार एक ही बार फिर किया है उन्होंने, फनी टाइम CUET ले रहे हैं, ठीक है? क्योंकि लास्ट ईयर CUET में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होने के कारण बहुत ज्यादा परेशानियां भी आई थी। चलिए, तो ये देखिए, CUET की एग्जाम डेट नोट कर लीजिएगा कि 31 मई है। आज चल रहा है दिसंबर। अब आप मान के चलिए कि दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 to 5 मंथ हमारे पास प्रिपरेशन के होते हैं। पर अब आप सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। कुछ बच्चे 12th के एग्जाम देंगे, कुछ बच्चे अपने कॉलेज की फाइनल ईयर के एग्जाम देंगे। तो कहीं ना कहीं आपके शेड्यूल और इनके शेड्यूल को कहीं ना कहीं आगे पीछे होने पर प्रिपरेशन के टाइम में कमी आ जाएगी। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे प्रिपरेशन के टाइम पे भी। और अब थोड़ा सा मैं वापस से PPT पे जाता हूं और देखिए, यहां पर अगर मैं इसको हटा दूं, चलिए, तो देखिए, चलिए, तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। तो CUET के रोड मैप पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अब यहां पर अगर हम समझें तो CUET की प्रिपरेशन के लिए आपको थोड़ा सा हम हेल्प कर सकते हैं। अभी बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे कंटेंट बाकी है, तो ये हमारे बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। बैच लॉन्च, हमारी बैच लॉन्च हो चुकी है और लॉन्च होती रहती है। तो लाइव क्लासेस भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ई बुक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली टॉपिक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल सकती है। हमारी क्लासेस इंदौर में बेस्ड है। इंदौर में 2 ब्रांचेस हैं, आप कहीं भी यहाँ पर आके मिल सकते हैं या क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। तो नंबर ऑफ कॉलेजेस के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो थोड़ा सा मैं कॉलेज के बारे में आपको बता दूं कि कितने कॉलेजेस यहां पर हैं, ठीक है? तो कॉलेजेस की लिस्ट अगर मैं PG की बात करता हूं तो टोटल
पीजी में लिस्ट ऑफ द कॉलेज में आपको बताऊं, जैसे बाबा राव भीमराव अंबेडकर, बीएचयू, है ना, ये कॉलेजेस के लिस्ट है, राइट। कितने कॉलेजेस रजिस्टर्ड हैं अभी सीयूईटी में, वो लिस्ट है। ये लिस्ट मैं आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए मैं यहां पर आपकी हेल्प के लिए मैं यहां पर कॉलेज की लिस्ट नीचे अपलोड कर दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। तो कॉलेज की लिस्ट है, राइट। और ये कॉलेज के बारे में आप कोर्सेज देखिए, अब मैं पहले तो मैं पीजी की बात कर लेता हूं कि जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं, पीजी स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर मैं पीजी की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। देखिए, जैसे कि एमबीए की हम बात कर लें, एमएससी की बात कर लें, एमटेक की बात कर लें, या कोई और अदर कोर्सेज की हम बात कर लें, आर्ट्स में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जितने भी पीजी स्टूडेंट्स हैं साइंस और आर्ट के, मैनेजमेंट के, उन सब के लिए कॉलेज की एग्जाम कौन सी है, तो सीयूईटी की है। अगर वो कितनी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करें कि नंबर ऑफ कॉलेजेस की मैं बात करूं तो पीजी के लिए अगर मैं बात करूं यहां पर तो 66 यूनिवर्सिटीज हैं जो यहां पर एडमिशन लेगी। किसके लिए? पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन लेंगे। 66 यूनिवर्सिटीज में से मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। तो 66 यूनिवर्सिटीज पीजी में हैं जो यहां पर सीयूईटी के रिजल्ट को, स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डीएवीवी इंदौर की बात करूं, अच्छा सारी यूनिवर्सिटीज भी सारे कोर्सेज कवर नहीं करती, डीएवीवी इंदौर की मैं बात करूं जो कि एक फेमस यूनिवर्सिटी सेंट्रल इंडिया की A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो कोर्सेज हैं वो एमबीए ही हैं। अगर पीजी की बात कर लूं तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करूं तो एमबीए ही है। बाकी के कोर्सेज के एडमिशंस वो डायरेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट 12th डायरेक्ट ग्रेजुएशन बेसिस पे वो एडमिशंस लेती हैं, ग्रेजुएशन मार्क्स पे लेती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सीयूईटी के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप अगर टारगेट कर रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो सारे कोर्सेज सीयूईटी में रजिस्टर्ड नहीं है और नहीं करे गए हैं, राइट। तो कुछ कोर्सेज डायरेक्ट भी हैं, तो इस भ्रम में भी मत रहिएगा कि मैं सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं और वो कोर्स ले लूं। तो पहले आप चूज करिए कि टारगेट क्या है, राइट। तो पहले आप टारगेट चूज करिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये मैंने पीजी के बारे में बताया, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। अब यूजी के बारे में आते हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस। अगर मैं यूजी के बारे में बात करूं तो टोटल देखिए, अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है, तो 44 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूं स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो करीब करीब अभी जो रजिस्टर 12 है, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज वो करीब करीब 13 है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करीब करीब 21 यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब टोटल 19 यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो 19 यूनिवर्सिटी यहां पर रजिस्टर्ड है, ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं अभी तक 19 यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है, मैंने आपको दोनों के डाटा क्यों बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज होगी आपके पास, तो आप आपके जो टारगेट कोर्सेज है वहां सर्च कर सकते हैं और उनके वैल्यू सर्च कर सकते हैं। हमारे पास बहुत टाइम है अभी, तो हम पहले तो हमारे टारगेट कोर्सेज को सर्च करें और फिर यह भी पता करें कि क्या उन कोर्सेज के लिए वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में ले रहा है या नहीं ले रहा है, राइट। तो ये चीजें आपको पहले पता करना होगी और फिर ही एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगी, तो राइट। तो पहली बात तो अब हम समझ चुके हैं कि 21 मई से एग्जाम कभी भी हो सकती है, राइट। 21 मई के पहले पहले रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, पर 21 मई से एग्जाम कभी भी हो सकती है, एग्जाम डेट है। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो मई में एग्जाम है, तो आप मान के चलिए कि अप्रैल के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, या मैं बोलूं तो मार्च एंड से स्टार्ट हो सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, अब वो आगे इस क्या बात है तो वो हम यहां पर देखते हैं। चलिए, तो व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, मैं स्टार्ट कब करूं प्रिपरेशन को, ऐसा क्या शेड्यूल में बनाऊं कि स्टार्ट करें। तो देखिए, कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए सबसे सही चीज होती है, कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए सबसे सही समय होता है आज, राइट। आज का समय ही सबसे बढ़िया होता है। अब आज का मतलब क्या, आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे ना, अगर आपने स्टार्टिंग नहीं करी है तो आज कर दीजिएगा, राइट। स्टार्टिंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी क्लास में ज्वाइन करें, जरूरी नहीं है कि हम किसी के गाइडेंस में पढ़े। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, ठीक है। पर आपको बता दें, आज के इस दौर में, ठीक है, अगर कोई रो रहा हो ना कि मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला,
तो सबसे बड़ा बेवकूफ वो बच्चा ही है। चलिए, तो मैं थोड़े से आगे बढ़ता हूं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मिलती हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर व्हेन टू स्टार्ट स्टडी, यहां पर हम बात करते हैं कि स्टार्ट कब करते हैं। तो स्टार्ट आपको आज से ही कर देना है, पर सबसे पहले डिसाइड क्या करना है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस बात को नोट करिए। एक यूनिवर्सिटी नहीं है, यहां पर हम बात करें तो ऑल ओवर 90 यूनिवर्सिटीज, ऑल ओवर इंडिया की 90 यूनिवर्सिटीज हैं और अधिकतर अच्छी यूनिवर्सिटीज है, राइट। तो आपको टारगेट पहले सोचना है, गोल लिखिए कि आपको ये कोर्स चाहिए, राइट। फिर देखिए एक बात और, CUET जो एग्जाम हो रहा है उनके सिलेबस अभी हम वीडियोस पे भी बनाएंगे, सबके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं तो मुझे अगर DU से BCom करना है तो मुझे किस कोर्स के लिए वहां पर एग्जाम देना होगी और मुझे कौन से सब्जेक्ट चूज करना चाहिए कि मुझे वो DU वाला मुझे कॉल करके बुला ले, राइट। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि मुझे अकाउंटिंग को BS पढ़ना है, जनरल टेस्ट देना है, इंग्लिश देना है, मुझे क्या देना है, पहले वो पता करिए, राइट। अब वो कैसे पता करना है, तो बहुत सारे आपको गाइड करने वाले मिलेंगे। आप एक अच्छे ऑथेंटिक, जो भी आपको अच्छी गाइडेंस दे सकता हो उससे टच में रहिए और उनसे कांटेक्ट करते रहिए। चलिए, तो ये था पूरे वीडियो के बारे में। एक बार मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज रिपीट कर दूं, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको बता दूं, वीडियो को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं। चलिए, तो ये हमारी ऐप है, आप इसको ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई, ठीक है। मैं कुछ चीजें जो आपको बताना चाहूंगा वो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी भी अगर आप किसी कैटेगरी के हैं, SC ST OBC जनरल, ठीक है, तो SC ST OBC और जनरल, ठीक है। तो अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके जरूर आप बनवा के रखिए, राइट। इनकम सर्टिफिकेट आप पहले बनवा लीजिएगा। SC ST OBC हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट, कास्ट सर्टिफिकेट। एक बात ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो चलेगा, स्टेट यूनिवर्सिटीज में स्टेट वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और उन्हीं का चलेगा, राइट। तो ये यूनिवर्सिटीज में भी ध्यान रखना है। प्राइवेट में कास्ट सिस्टम नहीं होता तो कोई बात परेशानी नहीं होती, डायरेक्ट एडमिशन होता है एग्जाम के रिजल्ट पे। तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम कैटेगरी में है। पर जनरल हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि EWS सर्टिफिकेट बनवाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे अभी इस बार के जिनकी पेरेंट्स इनकम बहुत ज्यादा नहीं थी, पर उन्होंने EWS सर्टिफिकेट बनवाने में देरी कर दी या नहीं बनवाया, तो उनका जो एडमिशन था वो उनके मार्क्स पर हो सकता था पर नहीं हो पाया, क्योंकि गलती उन्होंने एक छोटी सी कर दी थी। और छोटी गलती यही थी कि उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, और जब बनवाने गए तो उनको बोला गया कि इसमें तो 2 महीने लग जाएंगे, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंटेशन को पूरा कर लें पहले, क्योंकि जब फॉर्म आएंगे ना तो फॉर्म पे लिखा होगा टिक लगाएं। आप सोचोगे टिक लगाऊंगी, लगाओ, सर्टिफिकेट तो नहीं लगाता, और आपने लगा दिया और फिर एग्जाम तक नहीं बना तो भी गड़बड़ है। तो बेटा आज ही देरी नहीं करना, इन चीजों पे काम कर लो। आपके एरिया के जो भी जिला अधिकारी होते हैं या जो भी तहसीलदार पटवारी होते हैं जहां बैठते हैं वहां पर आप पता कर लीजिए, बहुत नॉर्मल तरीके से बन जाता है, पर कहीं कहीं समय लगता है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं, वीडियो को वापस से शुरू पे ले जाता हूं और आपको इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको अभी बता रहा हूं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखिए, तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वापस से एक बार क्लियर कर लेते हैं, एंड करें तो यूनिवर्सिटीज कितनी होती हैं, एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है। अब आपको प्रिपरेशन करनी, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि अभी का समय सबसे बेस्ट होता है, स्टार्ट कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं मत लीजिए, ठीक है। और स्टार्ट करने के लिए आपको हमारी हेल्प लगती है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन देंगे और आपके हेल्प के लिए जो भी हमसे बन पड़ता है वो हम करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए।